तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो होता है वो आपके एफ ब्लॉक शो करते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट चेंज लाता है आपकी लेंथेनाइट सीरीज में। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हम बोल कब सकते हैं। बच्चों, जब आपकी लेंथेनाइट सीरीज में एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में डिक्रीज होने लगे। हम क्या जानते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से जब हम बॉटम की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है बच्चों, हमारी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज होती है। बट लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से लेंथेनम सीरीज में, या हम बोल सकते हैं एफ ब्लॉक के लेंथेनाइट सीरीज में, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं आपकी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसका मेन रीजन क्या है बच्चों, लेंथेनाइट का कंट्रैक्शन होना। अब हम देखेंगे कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हुआ ही क्यों। ठीक है, अक्रॉस द लेंथेनाइट सीरीज द +3 आयंस बिकम स्मॉलर फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। सबसे पहले हम समझते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्यों होता है। बच्चों, ये हमारे पास एक एटम है जिसमें सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हम जानते हैं न्यूक्लियस क्या कैरी करता है, प्रोटॉन कैरी करता है, और न्यूक्लियस ही जो आपका होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता है। हम जानते हैं कि जो हमारी एफ सेल होती है, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल शेल, जो फंडामेंटल शेल रहती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होती है। और तो जो आपकी एफ ऑर्बिटल्स होती हैं, एफ ऑर्बिटल्स पे जो आपका न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज़्यादा चार्ज लगाता है। देखो बच्चों, 4f आपकी न्यूक्लियस के पास होगी, देन आपकी 6s होगी, देन आपकी 5d होगी। हम क्या जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बच्चों क्या होता है, रिपल्जन होता है। ठीक है, रिपल्जन की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है आपकी, या एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है इन अदर्स एटम्स। बट इन केस ऑफ लेंथेनाइट, जो आपकी एफ शेल होती है बच्चों, वो ज़्यादा ट्रैक्शन फील करती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसकी शेप होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग का काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एफ पे लग रहा है वो ये आपकी आउटर मोस्ट शेल एफ डी पे भी लगेगा, 5d पे भी लगेगा और 6s पे भी लगेगा, जिसकी वजह से 5d और 6s आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करती हैं। और जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है बच्चों, शॉर्ट हो जाती है। हमें क्या लगा था कि एटॉमिक रेडियाई बढ़नी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो हमारी एफ ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकल शेप की है, अनसिमेट्रिकल शेप की है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रही, जो उसके आउटर ऑर्बिटल्स हैं, जैसे आपकी 6s हो गई, 5d हो गई, उन्हें क्या नहीं कर पा रही है बच्चों, वो शील्ड नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो आपकी आउटर ऑर्बिटल्स भी फेल कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी रेडियस डिक्रीज हो रही है एटम की। अब देखिए, ये मैंने एक ग्रेजुअली डिक्रीज का ग्राफ बना दिया है, किस टाइप से ग्रेजुअली डिक्रीज होती है आपकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इन द लेंथेनाइट सीरीज। अब हम देखते हैं कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता ही क्यों है। देयर आर सेवरल रीजन जिसकी वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है, जबकि हम ऐसा कुछ भी डी ब्लॉक, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में नहीं पढ़ते कि कोई कंट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारा जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। बट इन केस ऑफ एफ ब्लॉक जो एटम का साइज है वो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है इन द एटॉमिक फॉर्म एंड आयोनिक फॉर्म बोथ। तो सबसे पहला क्या, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने अभी बात करी कि जो आपके 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके 6s को और 5d ऑर्बिटल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है वो आपके आउटर ऑर्बिटल्स पे भी लग रहा है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। हम जानते हैं जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। As proton increases in the nucleus from lanthanum to lutetium, 4f electrons do not effectively shield the outer electrons. Means जब हम lanthanum to lutetium जाते हैं, means जब हम top to bottom जाते हैं तो हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो उसके 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छे से जो हमारे
6s है या 5d है उनको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, एटॉमिक और आयनिक साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा बच्चों। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और रेडियस क्या होती है, वो छोटी हो जाती है। थर्ड पॉइंट आपका एफ ऑर्बिटल पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, एफ इलेक्ट्रॉन हैव लीस्ट पेनिट्रेटिंग अमोंग एस पी डी एफ। बच्चों जो आपका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, एस सबसे ज्यादा शो करता है, देन पी शो करता है, देन एफ, डी शो करता है, देन एफ शो करता है। एफ जो है वो आपका लीस्ट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है लैंथेनाइड सीरीज में। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिले हमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सबसे पहले तो इरेगुलरिटी आ गया हमारी आयनिक रेडियाई में, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें क्या आई है, इरेगुलरिटी आई है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, जैसे आयनिक रेडियाई भी आपकी चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। Due to lanthanide contraction, 4d and FT transition element have almost size, सेम साइज। बच्चों जो आपका जिर्कोनियम होता है वो किस सीरीज का होता है, 4d का, ठीक है। और जो आपका हॉफनियम होता है वो आपका किसका होता है, 5d सीरीज का। जबकि हॉफनियम भी है क्या है आपका, डी ब्लॉक का है। जब हम पढ़ते हैं ना लादेन अफगानिस्तान, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं। तो आपकी जो जिर्कोनियम और हॉफनियम की है उसकी जो एटॉमिक रेडिया है वो सेम हो जाती है, किसकी वजह से, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ही तो हमें लैंथेनाइड सीरीज का फॉर्मेशन करना पड़ा, जिसे हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी में इंक्रीज होगा जैसे ही साइज डिक्रीज होता है, बट एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, तो बच्चों हमारी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। जस्ट आपको ध्यान देना है, साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, और वी कैन से जेड इंक्रीज होगा, और डेंसिटी क्या करेगी बच्चों आपकी, इंक्रीज करेगी। रो मीन्स डेंसिटी इंक्रीज करेगी। थर्ड पॉइंट है आपका इंक्रीज इन हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स जो आपके सब्सटेंस होंगे या जो आपके एलिमेंट है लैंथेनाइड सीरीज के, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, साइज छोटा होने की वजह से उनकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड, लैंथेनाइड के सेपरेशन में डिफिकल्टी आने लगी, ये भी आपके लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक कॉन्सिक्वेंसेस है। और Ln3 पॉजिटिव आयन हैव वेरी स्मॉल डिफरेंस इन आयोनिक रेडियाई, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकम वेरी सिमिलर। बच्चों देखो जो आपके लैंथेनाइड्स आयन्स होते हैं जैसे Al3+, Cu3+, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं लैंथेनाइड सीरीज में, तो बच्चों उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है और वी कैन से जो आयोनिक रेडियाई होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है, वो आपस में काफ़ी क्लोज रहती है, जिसकी वजह से हम इजीली उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ कुछ मेथड्स हैं जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनके बेसिस पे हम जो लैंथेनाइड्स हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है तो हम इन्हें सेपरेट ही नहीं कर सकते बच्चों, इन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग मेथड्स, आयन एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेबरेट करेंगे। फिफ्थ आपकी कॉन्सिक्वेंसेज है सिमिलैरिटी बिटवीन 2D एंड 3D ट्रांजिशन सीरीज, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन elements of the 5D series become nearly equal in size to their 4D analogues, means जो आपकी 5D सीरीज है और जो 4D सीरीज है वो क्या हो गई बच्चों, इक्वल इन साइज हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन था उसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज हुई। जैसे कि आप बात कर सकते हो NB जो है वो हमारा 4D सीरीज का है, जिसकी TA के इक्वल होती है, जो हमारा 5D सीरीज से बिलोंग करता है। ऐसे ही मोलिब्डेनम है
5D और इनकी सेम होती है, मीन्स इनका जो हमारा 5D और 4D सीरीज थी उनकी क्या है, साइज नियरली इक्वल हो जाता है और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहती है ड्यू टू द सेम साइज। 6 चेंज आता है बच्चों बेसिसिटी में। जब भी हम बेसिसिटी की बात करें, एज द आयनिक रेडिया डिक्रीजेस, मीन्स जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे लैंथेनाइड सीरीज में, हम लैंथेनाइड सीरीज की बात कर रहे हैं, लासीने पर नदी प्रेम समाई, ठीक है, इस सीरीज की बात कर रहे हैं। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बच्चों जो बेसिसिटी है आपकी Ln की OH3 की डिक्रीज करेगी फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। मीन्स जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो जो आपकी बेसिसिटी है, बेसिसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। जो आपका लैंथेनम है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और जो आपका लुटेशियम का बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड है वो आपका लीस्ट बेसिक होगा। रीज़न क्या है, स्मॉलर कैटायन हैज़ हायर पोलराइजिंग पावर, ये हमने फजांस रूल में अच्छे से पढ़ा है। इंक्रीज कोवलेंट करेक्टर, डिक्रीज बेसिसिटी, जैसे ही कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है बेसिसिटी क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है। 7 चेंज क्या आया आपका, कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज जो थी वो इन्फ्लुएंस हुई, वो डिफरेंट हो गई, जिसकी वजह से जो हमारे डी ब्लॉक में था बच्चों, डी ब्लॉक में जो हम स्पेक्ट्रल डेटा देखते थे उसमें हमें क्या मिलती थी, ब्रॉड पीक मिलती थी हमें इन डी ब्लॉक। बट एफ ब्लॉक में हमें क्या मिली बच्चों, शार्प पीक मिली। ऐसा क्यों हुआ, शार्प पीक हमें क्यों मिली स्पेक्ट्रल डेटा में, क्योंकि जो हमारा साइज था वो डिक्रीज हुआ। साइज डिक्रीज होने की वजह से मीन्स लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो हुआ था उसकी वजह से साइज डिक्रीज हुआ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और जो एफ इलेक्ट्रॉन्स के उसकी शील्डिंग भी लेस है, जिसकी वजह से हमें एक शार्प स्पेक्ट्रा मिलता है। शार्प स्पेक्ट्रल लाइन्स ड्यू टू द शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आपका बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आपके जो लैंथेनाइड्स थे उनके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी थी वो भी चेंज हो गई। स्मॉलर आयंस मीन्स हैवियर लैंथेनाइड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी इंक्रीज। जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों जो आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं 12, मीन्स आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करते, लेकिन जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन 12 शो कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर, पुअर एफ शील्डिंग मीन्स हाई जेड इफेक्टिव साइज डिक्रीजेस। दिस इज योर समरी कॉज, किस वजह से आपकी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हुआ, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्ट क्या पड़ा, लैंथेनाइड से लुटेशियम तक की जो आपकी रेडियाई थी वो क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ कि जो हमारी 4D और 5D का साइज था वो सिमिलर हो गया, हाई डेंसिटी बेसिसिटी डिक्रीज हो गई और डिफिकल्टी आ गई इन सेपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।